अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमने अनाटोमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जो कि हमारी खुराक को की डाइजेशन करता है। खुराक के बड़े बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड करता है। डाइजेशन के बाद इनको इस काबिल बना देता है कि ये पार्टिकल हमारी बॉडी का हिस्सा बन सके। तो यहाँ रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसको हम जीआईटी पूरी अनाटोमी के अंदर या हम मेडिकल के अंदर जहां पर भी जीआईटी का वर्ड यूज होगा, इससे मुराद होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? ये माउथ से स्टार्ट होगा। उसके बाद ये फेरिंक्स एसोफिगस की सूरत में, उसके बाद ये स्टोमिक की सूरत में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद यही ट्रैक जब एनस पे जाके ख़त्म होगा तो इस तमाम की तमाम नाली को हम मजमूई तौर पे या तो हम कहेंगे ये एलिमेंट्री कैनल है, ठीक है, या हम इसको कहेंगे ये जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। उसके बाद एंड एक्सेसरी ऑर्गन, और इसके साथ कुछ और ऑर्गन जुड़े हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट कहलाते हैं। उसमें लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो जुड़ा है। इसके अलावा इसके साथ पेंक्रियास जुड़ा है। उसके अलावा गाल ब्लैडर जो जिसको हम पित्ता कहते हैं, ये जो ऑर्गन है ये इसके एक्सेसरी ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो कि डाइजेशन के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। जीआईटी रन्स थ्रू द वेंट्रल बॉडी कैविटी। पूरी वेंट्रल बॉडी कैविटी के अंदर यही ट्रैक जीआईटी प्रेजेंट है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू एनस। ये स्टार्ट होता है ट्रैक माउथ से और ख़त्म होता है जाके एनस तक। एंड कंसिस्ट ऑफ द ओरल कैविटी, यानी ओरल कैविटी पे मुश्तमिल है। ओरल कैविटी से ये ट्रैक स्टार्ट होगा। उसके बाद ओरल कैविटी के बाद फेरेंक्स होगी जो कि ओपनिंग होगी इस ट्रैक की, और हवा की नाली की इकट्ठा एरिया फेरेंक्स कहलाएगा। उसके बाद एसोफेगस का एरिया है वो नाली है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, जिसके जरिए से खुराक जो है वो हमारे स्टोमिक तक आएगी। इसको कहेंगे एसोफेगस। इस डायग्राम में ये डॉट इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ट्रैक जो है ये एसोफेगस है। स्टोमिक ये जो मशकीज़े की तरह का हमारा मैदे का स्ट्रक्चर है ये स्टोमिक कहलाएगा। उसके बाद स्टोमिक जो है जब ख़त्म होगा तो इसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, ये बड़ी आंत है। ये इसको हम ड्रा करते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये एक चक्कर लगा के रेक्टम और एनस पे आके ख़त्म होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद रेक्टम है, ये एरिया जो है ये रेक्टम है। एंड एनल कैनल, और ये जो एरिया है जहां से फेसिस या स्टूल को हम इलिमिनेट करते हैं ये एरिया कहलाता है एनल कैनल। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम है बड़ा, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से कोशिश करूंगा कि इन ऑर्गन्स के नाम बता दिए जाएं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनल से स्टार्ट होता है, या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फेरिंक्स से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले माउथ का जो एरिया है उसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, जो हमारे मुंह का जौफ है इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर टंग शामिल है, माउथ शामिल है। उसके बाद जब हम गज़ा निगलते हैं तो ये हमारे फेरिंक्स में आती है। फेरिंक्स वो मुश्तरका ओपनिंग है जो खुराक की नाली और जो हमारे सांस की नाली है इसकी इकट्ठी ओपनिंग है, वो फेरिंक्स कहलाएगी। उसके बाद ये जो ट्रैक है जिसको हम जीआईटी ट्रैक कहते हैं, इसके अंदर एक नाली जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस से खुराक जो है वो होती हुई हमारे स्टोमिक तक आती है। इस स्टोमिक के अंदर
इस स्टोमिक, जब स्टोमिक खत्म होता है तो उसके साथ एक छोटी सी आंत जुड़ी है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में तब्दील होती है। ये एरिया बड़ी बड़ी, ये जहाँ पे कॉलन नजर आ रहे हैं, ये एरिया लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है। और उसके बाद इतना एरिया हमारा रेक्टम कहलाता है। रेक्टम के बाद ये जीआईटी ट्रैक या इसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, ये एनस पे जाके खत्म हो जाती है और इसी एनस से स्टूल और फेसेस को, अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स को हमारी बॉडी एलिमिनेट कर देती है। अब इसके साथ जो एक्सेसरी ऑर्गन जुड़े हुए हैं वो लीवर है, ये जिगर है। जिगर बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड। आप पढ़ेंगे कि तमाम जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो लीवर के अंदर होता है। गॉल ब्लैडर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये हमारी फैट्स की एमल्सिफिकेशन करता है। पैंक्रियास के बारे में हम देखेंगे कि ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन और पैंक्रियाटिक जूस खारिज करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में अहम रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके जो पार्ट्स हैं वहां देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब कौन कौन से ऑर्गन हैं? सबसे पहले है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि हमारे माउथ का तमाम एरिया ओरल कैविटी कहलाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है फेरिंक्स। फेरिंक्स के बारे में हम जान चुके हैं कि फेरिंक्स गज़ा और जो विंड पाइप है, हवा की नाली, फूड पाइप, इसकी मुश्तरका ओपनिंग है 2-3 इंच तक एरिया, वो फेरिंक्स कहलाएगा। उसके बाद एसोफिगस है, वो नाली जो कि गज़ा को हमारे मैदा के अंदर लेकर आती है, एसोफिगस कहलाती है। उसके बाद स्टोमिक है जिसके अंदर हमारी गज़ा आके स्टोर होती है और मोस्टली डाइजेशन के प्रोसेस जो है वो स्टोमिक के अंदर स्टार्ट होते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे खुराक की जो है वो ऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो वाटर की ऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये ग्रीन कलर से इसको मैं डीमार्क करता हूँ तो ये आपको पता चलेगा कि ये तमाम एरिया जो है, इतनी जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद रेक्टम है, इसको मैं रेड से डीमार्क करता हूँ, नोट करता हूँ, ये एरिया जो है ये इतना रेक्टम कहलाएगा। उसके बाद येलो से जो है वो इसको इंडिकेट किया जाएगा एनस को। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स जो ऑर्गन जुड़े हुए हैं वो लीवर है। लीवर मैंने आपको पहले भी बताया है कि बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है मोस्टली लीवर परफॉर्म करता है। कि लीवर जो है ये बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट बाइल पिगमेंट जो है या बाइल है उसकी प्रोडक्शन करता है और यही गॉल ब्लैडर के अंदर जो प्रेजेंट सब्जी माइल कलर का जो बाइल प्रेजेंट होता है ये हमारे फैट्स की एमल्सिफिकेशन करती है। उसके बाद पैंक्रियाज के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पैंक्रियाज एक तो पैंक्रियाटिक जूस पैदा करता है जो कि कॉमन बॉयल डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अंडेला जाता है और यहाँ पर ये बहुत से डाइजेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेता है। और इसके साथ ही पैंक्रियाज जो है ये इंपॉर्टेंट 2 हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन जो शुगर के लेवल को नहीं बढ़ने देती और ग्लूकागॉन जो है वो शुगर के लेवल को कम नहीं करने देती। यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन 2 हार्मोन की प्रोडक्शन भी पैंक्रियाज करता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, इसकी अनाटोमी के बारे में, ओवरऑल एक व्यू देख लिया हमने। इसके अंदर प्रेजेंट जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स इन पार्ट्स के नाम आप याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनकी डिटेल जो है वो जानते हैं। तब तक के लिए इजाज़त हो। अस्सलाम वालेकुम।